कहानी पूरा जान नहीं रहे हैं, लेकिन मच्छर हाँ बोलिए। बोला कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि जिसको हम काट दें वो वो मर जाए। तो बोले कि ठीक है, हम तुमको वरदान दे रहे हैं। मतलब जब आदमी लोग का माने सृष्टि का मतलब ये धरती पर सृष्टि का मतलब हो रहा था, आदमी का वंश बढ़ रहा था, उस समय की बात है कि मतलब सब आदमी का प्रकृति बना रहा था, तो मच्छर को भी बनाया। सबके बीख जी से बांट रहा था। मतलब सबको जो जो हिस्सा में था बांट रहा था भगवान। अच्छा, तो हुआ तो वो मच्छर को भी मैंने मांगा वरदान वो। मिला। हाँ, क्या मांगा वरदान? वरदान वही इसको मिला हम्म, कि सम जिसको काट जिस इंसान को वो इंसान मर जाए। तो बोला कि ठीक है, तुमको वही वरदान देते हैं। तुम किसी के एक हाथ मार सह लेना और मार सह लेता है तो ठीक है, और मार से मर गया तो काम खत्म उसका है, खत्म है। तो मतलब वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है। तो फिर तो अच्छा एक बात बताइए, जब भगवान का बनाया हुआ है तो इंसान भी तो भगवान के ही बनाया हुआ है ना? सब तो भगवान के है जी। तो एक बात बताइए, सब तो भगवान नहीं के नहीं, है। अभी मच्छर से कम खाली हिंदुस्तान में, मैं पूरा विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली हिंदुस्तान में कम से कम 10 लाख से ऊपर हर वर्ष मरते हैं आदमी। अभी हर हॉस्पिटल में, हर मेडिकल में जाइए, अरे मत कहिए, वो तो बहुत है ना। हाँ। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब इतना भगवान उसको बनाए तो उसको नहीं बनाते? जब इंसान को ही नहीं बनाते, नहीं तो फिर मच्छर को नहीं बनाते? क्योंकि उसको तो बर्बाद कर रहा है ना इंसान को। आप देखिए, आप गरीब आदमी है ना, मजदूरी करने आए हैं, अभी के हिसाब में जितना भी आदमी आया है सब घर एक दूगो बीमार होगा। यानी सब घर, आप 10,000 कमाते होंगे महीने का, तो 5,000 आपका बाल बच्चा बीमारी में ही खत्म होता होगा। होता है ना? एकदम बिल्कुल था। तो हम पूछते हैं कि आप मच्छर पालने के लिए मतलब कमा रहे हैं कि अपने बाल बच्चा को पालने के लिए? देखिए, मच्छर पालने के लिए, मच्छर उसी में जी रहा है। आखिर मच्छर उसी में जी रहा है, उसको अलगे हार नहीं उसको चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप 24 घंटा में दिन में ही थोड़ा बहुत आप शांत रहते होंगे, जहाँ आप जाते हैं तहाँ आपको मच्छर का मिलता है, और मतलब सूतने जाइए तभी, खाने जाइए तभी, बैठने भी जाइए मतलब 24 घंटा लाइटिंग भी जाइएगा तभी मच्छर मिलेगा। तो आपको आनंद मिलता है? आनंद का वो बर्बाद करता है। तो उसका नाश होना चाहिए कि नहीं? तो नाश कौन करेगा? भगवान ही करेंगे ना। भगवान करेंगे ना। तो वही तो मैं अभी इस आदमी से मैं पूछ रहा हूँ कि जितना भी देवी देवता पूजा रहे हैं, जितना भी देवी देवता का सेवा हो रहा है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उन पर खर्चा हो रहा है, तो हम पूछ रहे हैं कि मच्छर को बढ़ावा करने के लिए, नाश करने के लिए? अभी लोग सतयुग में कहते थे कि भगवान ने राक्षसों का नाश करने के लिए अवतारित हुए थे। विष्णु जी 10 अवतार लिए थे, कृष्ण जी कंस को मारने के लिए आए थे, राम जी रावण को मारने के लिए आए थे, देवी दुर्गा भी जो नवरात्र आ रहा है वो देवी दुर्गा आए थे, महिषासुर को पता नहीं कौन कौन असुर था उस सब का नाश करने के लिए। तो ये भी तो मच्छर एक असुर न है, जो खून जीता जाता है, इंसान का खुद पी रहा है, बीमारी फैला रहा है। बहुत आदमी के सब जिया जंत जितना होगा। और दूसरी बात, अभी आप नाइट में ड्यूटी आएंगे, अभी तो आपको ऊपर बुझा जाएगा, अभी तुरंत बुझाएगा तो है? तो इसका जब सतयुग में देवी देवता अवतार लिए थे राक्षस को मारने के लिए, तो अभी कम से कम अवतारित होना चाहिए था कि नहीं? अब देखिए, अब सतयुग है नहीं। अच्छा एक ठीक है, सतयुग के और कलयुग के बात छोड़िए, अब ये नरयुग आ गया। अच्छा एक बात बताइए, नरयुग में तो आप तो इंसान को मार के नहीं खा रहे हैं, नहीं, एक दूसरे के साथ ही प्यार मोहब्बत रह रहे हैं। आप भी तो सतयुग और द्वापर तो देखे नहीं है, नहीं, आपके वंश भी नहीं देखे होंगे। नहीं। आपका कितना पीढ़ी तक आपका माई बाप बताते हैं, कितना पीढ़ी तक? पीढ़ी का मतलब जितना याद, हाँ, याद के ही हिसाब याद से, जहाँ से रहेगा वहीं से न बताएगा कोई। खतियान के हिसाब से, चाहे आपके माँ बाप बताते हैं, कितना वही हिसाब किताब से जो माई चार बाप जाए, चार पीढ़ी वही बताते हैं, वही बताने के मतलब 4 पीढ़ी आगे होंगे। बढ़ते हैं। आपके बाबूजी होंगे, इसके बाद आपके बाबा होंगे, बाबा के बाप होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं बताते हैं। चार खूटी से नहीं बताने पाएगा, बेसी नहीं बताने पाएगा बेसी। तो एक बात और बताइए, आप सिर्फ हिंदुस्तान में ही इतना देवी देवता है कि और पूरा, जैसे अभी दूसरे प्रदेश में जाइएगा, दूसरे कंट्री में, देश में, विदेशों में, तो वहाँ बताइए
वहाँ तो उतना देवी देवता है नहीं। अब कौन घूम के तो नहीं, हम नहीं देखे हैं, घूम के तो नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मनुष्य अगर होगा, मनुष्य जहाँ है वहाँ तो जरूर कुछ मान लीजिए ये देवता मत पूजिए, लेकिन जरूर हाँ मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपके घर में आप कैसे जान रहे हैं कि आप विदेश में आप में कम देवता है? कम देवता है, उस संगे होंगे। यहाँ सामने आइए, आप दूर मत जाइए। एक बात अच्छा बताइए, आप घर में एक देवता रखे होंगे जहाँ पूजा उजा करते होंगे, एक अपना खानदानी वंश वाला देवता घर में रखे होंगे, वही खानदानी है। एक अगना में रखे होंगे, वही एक द्वार पर रखे होंगे। सुनिए वो मैंने वो अपना अपना हाँ, और दूसरी बात, सार्वजनिक देवता 1-1 किलोमीटर के अंदर में आपको मिलेगा। एक पेड़ पर मिलेगा, नीम के पेड़ तर मिलेगा, पीपर के पेड़ तर मिलेगा, चौराहा तर मिलेगा, मंदिर हर भगवान का, चौक चौराहा पर मिलेगा, झाड़ी से लेकर पहाड़ तक मिलेगा आपको, खाई से लेकर गुफा तक मिलेगा, मिलबे करेगा। जब इतना देवी देवता है तो कम से कम ये राक्षस है ना, है एक मच्छर जो खून पी रहा है, तो इसका नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम नाश होना चाहिए, होना चाहिए ना, ताकि इंसान स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। इसको भगवान इस पर नहीं ना ध्यान दे रहे हैं जी, भगवान तो नहीं ध्यान दे रहे हैं, आदमी ने ध्यान दे रहा है, मनुष्य ने ध्यान दे रहा है कि हमको नुकसान कर रहा है ना। आदमी लेकिन हाँ बात सही है, लेकिन भगवान किस लिए है? इंसान को बचाने के लिए ना, इंसान का रक्षा करने के लिए ना। अभी आपको चोट लगा, भगवान जो है उस सब पर रक्षा करते हैं। अब नाजायज कीजिएगा तब वो, धर्म कीजिएगा तब वो, सब पर उनको 10 है। अच्छा ठीक है, तो भगवान को इतना जब पूजा पाठ करते हैं, वहीं पर था नहीं, वहीं पर रहा कहा थी। जब इतना देवी देवता का पूजा होता है, इतना पुकारा जाता है, अभी करोड़ों रुपया कुंभ से लेके, कुंभ मेला से लेके अभी अथी में करोड़ों रुपया देखिएगा अथी पर चढ़ावा चढ़ाता है, तो इंसान तो कुछ मांगता होगा ना। अपना अपना मान लीजिए देवता के अपना दया खातर तो भाई मांगबे। लेकिन ठीक है, हम लोग आप लोग तो काम करना है, हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान को दिखता है होगा ना कि हमारे भी बंदे हैं जो गरीब है। भगवान दूसरा नहीं है, हाँ भगवान इसी जहाँ यही शरीर में आपको जो है ना, भगवान इसी में बसे हुए। भगवान दूसरा जहाँ से नहीं आता है। हाँ। अच्छा 100 बात के एक ही बात, ये देखिए, इस संतुष्टि करने खातर जो फलना जाऊँ जाइए, फलना लग जाइए, वो अयोध्या जाइए, ताऊ जंग जाइए, वो सब जाइए, वो तो संतुष्टि वो पखंडे ना है हाँ ठीक है, वहाँ देखे नहीं है, देखने जाते हैं। एक तो सच्चा से मैंने दिल से कहले, बाकी साचा मन तो कठहते गंगा, मैंने साचा मन रहेगा। अगर पसी पूर्व से रहिएगा, शिव से रहिएगा, तो यही जंग देवता है। ठीक है, ठीक। हाँ।